नमस्कार। टुडे टक में अपने सम्पूर्ण गोटेकी स्वागत करे छी हम जान। दियाबती आइब चुकल अछि। अखन देखै छी त पुरै दियाबती के ओरियान भ रहल अछि, घर सलक बाहर तक सरसफाई भ रहल अछि। आ दियाबती के रौनक कहीं त एकदम छा चुकल छै। ताई प्रकार अखन जे देश के अवस्था छै त बहुत आदमी के जिज्ञासा छै कि नेपाल के अवस्था की हेतै। नेपाल में जे छै से आब ई जे अखन नया सरकार जे अखन गठन भेल छै ओहो पर आदमी के विभिन्न प्रकार के टीका टिप्पणी भ रहल छै, विश्वास नहीं भ रहल छै। राजा आवे वाला देश सेहो छै। ताई हम सब समग्र न्याय बातचीत करबेन जे अखन जे देश के अवस्था छै ओहि के प्रसंग में जे कोन अग्रह गोचर अखन जे छै से छै। विशेष क के जे दीपावली के एहि बेर में शायद कोना छै, केना पूजा पाठ कैल जा सकैत अछि, की छै एहि बेर में दीपावली के शुभ जे छै से कते बजे पूजा पाठ हैत, एहि बेर की धनतेरस में की किनला से एहि बेर जे छै से नीक रहतै। त ई संपूर्ण चीज के बारे में जे छै से हम सब आई बातचीत करब। त हमरा सबके आइ अतिथि के रूप में हम सब अजय निमतो क के आई बजेने छियन है। पहला सबसे अतिथि छै आचार्य पुरोहित संतोष कुमार पंडित जी, हुनका संगे हम सब बातचीत करबेन। पहले हुनका हम सब स्वागत करब तब विशेष बातचीत करब। अपने की स्वागत छै की अखन जे देश के तही त ग्रह गोचर मतलब स्थिति सब केना देख रहल छी अपनी? नमस्कार। ज्योतिषीय आधार पर अपने के ऐसे पहले भी हम मोटा मोटी 3-4 साल पहले से भी हम सब अपने के मीडिया मार्फत से सामाजिक संजाल से बार बार हम सब यही बात के प्रकाश के रूप में अपने के राखित रहल छिए। और हमेशा ये बात के हम सब प्रकाश में देत रहल छी देश के सामने में कि 2082 चैत्र मसान तक में अपने के परिवर्तन के बहुत बड़ा एक योग देख रहल छी। जे में अपने के जही से देश के लेल 2082 साल में एक परिवर्तन है ते से कई करके हम सब कही तो लोग सब अपने के बहुत लोग एक हास्यास्पद में लेलथिन कि यदि हेबो करते तो 84 में भ सके छै, 82 में केना भ सके छै, कोनो अवस्था मतलब आधार नहीं छै होव के। लेकिन हम सब ये नहीं बुझी कि अब आंदोलन के रूप से हेतै या फिर केना हेतै। एले कि जब राजा के राज परिवार के निधन भेले उस समय भी अपने के जही से श्याम शशि जी अभी चिकित्सक पत्रकार में कांतिपुर से जनकपुर के जनकपुर एक्सप्रेस के माध्यम से लोकर और जे देश के तरफ से जे भी मीडिया सब चलते सबको इंटरव्यू ले चलते वही में भी हम सब अपने के राज परिवार के एना घटना है से कर। अब कई प्रकार से घटना है से चीज हम सब तो नहीं जान सकबे कि वो, लेकिन घटना है निधन उनका है राज परिवार सखाप भ जाते से कह करके हम सब अपने भविष्यवाणी कैले सरी और सत्यापित करे। इस प्रकार से अभी भी हम सब वर्ष में चैत्र 29 गते के लगभग में हर एक साल के आव वाला साल के हम सब भविष्यवाणी रखी छी मीडिया तरफ से और वो सब अपने के सत्यापित है। वैसे उस प्रकार से अपने के अई बेर भी हम सब 3-4 साल पहले से कहे छली कि अपने के देश के जे वर्तमान स्थिति से ओइमे 2082 साल एक आकस्मिक परिवर्तन के योग देख रहल छै। जई में अपने के आव वाला समय राजा के लेल अपने के उपस्थिति और राजा के राज परिवार से सम्मान पुनः लौटावा के बाद वातावरण बनते और फिर पुनः राज परिवार अपने के स्थापित हेतन। अई में अपने के राज परिवार से जे मेन मुख्य जे व्यक्ति सत्यन राजा जना ज्ञानेंद्र सरकार है ना, उनकर हम सब अपने के कुंडली अध्ययन कैला के बाद उनकर जना अपने के 2004 साल में जन्म से 2004 साल अपने के जही से उनकर आषाढ़ 23 गते सोमवार 3:25 पर मध्याह्न में उनकर जन्म से ज्ञान सरकार के 2003 संवत विक्रमी संवत। वही के आधार पर उनकर अपने के सूर्य और शुक्र जे 10th स्थान में मिथुन लग्न का गोचर कर रहल छथिन और वो अपने के जही फागुन में उच्चतम की स्थिति बना रहल छै। तो तैले अपने के कनी टाइम लेते फागुन अपने के आवा तक में अपने को उतार चढ़ाव की स्थिति बनते, कभी किछ लेते कभी कुछ अपने के वातावरण बनते। संभव होती कि कभी कुछ लोग सोचते थे कि फिर से पुनः राजनीति दल ही आ जाते कि कभी फिर पुनः वह सब लौटते थे कि एहन वातावरण बहुत प्रकार के चेंजिंग है। लेकिन आव वाला समय अपने के रही से अगहन के बाद से बहुत नया आयामिका स्थापित है और फागुन तक में लास्ट ना चैत तक से ज्योतिषी आधार पर हम सब फागुन नहीं बोल सके छी, चैत तक के भीतर में अपने के राज परिवार संस्थागत अपने के रूप से स्थापित है। प्रत्यक्ष चुनाव वाला जो बात है अई बात में अपने के बहुत कम संभावना है चुनाव होगा के वाला वातावरण अपने के कुंडली के नेपाल के जो कुंडली के हिसाब से हम सब 82 साल अपने के चैत्र वैशाख 1 गते के और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के अनुसार से दोनों कुंडली के हिसाब से आ वाला समय जैसे अपने के हमारा यहाँ के नया साल एक नया देश के आयाम आर्थिक नीति में भी सुधार और प्लस जैसे आर्थिक स्थिति से भी लोग अपने के व्यापारी वगैरह सब के आकर्षण के केंद्र बन सके नेपाल। ये अपने ऑडिक से राजतंत्र 100% 100%
100% अपने अखन देखो जाए तब कुन रूप सँ अपन समाज में जे पूरी नेपाले के जनता में एकटा भयभीत टेंशन एकटा तनाव जे छै से उत्पन्न भ चुकल से आदमी डर रहल से एकटा बहुत ज्यादा मतलब जे छै से एकटा तनावपूर्ण वातावरण सृजना भ चुकल से ओ कारण की छै? अभी एक कारण और विषय अपने के वातावरण बिगड़ के कारण किसी के अपने के एक आध्यात्मिक रूप से भी देखा जाए अपने के तो जब से अपने के राज परिवार अपन सहर्ष राजा जब भी अपने के अपन जब पद त्याग कलथिन छोड़लथिन सिरपेच वगैरह हटा कर बराबर सहर्ष रूप से छोड़लथिन उनका कोनो प्रकार के उनका चेहरा पर चाहे उनकर पारिवारिक स्थिति पर चाहे जनता के बीच में एक नया मैसेज दे के गेलथिन कि हम जे अहाँ सबके क्षति नहीं देख सकब अहाँ सबके जे क्षति भेले ते के कारण से हमरा यदि कोनो दोष है या फिर हमर कारण से कोनो चीज भ रहल छै तो हम साइड भ जाइ छी। एहि प्रकार से एकदम साफ सुथरा स्वच्छ छवि के साथ वो अलग भेलथिन कोनो प्रकार के उनका हटावे के लागी कोनो जन आंदोलन नहीं कर पड़ले। अब जे छै अपने के वस्तु स्थिति की छै कि ओकरा बाद के जे परिवर्तन जे आले जे लोकतांत्रिक गणतंत्र संहिता और वगैरह अनेक प्रकार के जे नियम सब अपने के परिवर्तन भेले ऐसे जनता सब के बीच में कहीं ना कहीं भय उत्पन्न भेले एहि कि जे एकटा के जनता नहीं देख पायल छले अराजकता के जनता जे अपने के भ्रष्ट तंत्र में भ्रष्टाचार में अनेक प्रकार के नेता सब के नाम आवे के क्रमशः कोनो प्रकार के एक घटना होइत रहनाइ मतलब ई जे क्रमशः और ई जे अवस्था है 15 वर्ष या 20 वर्ष के जे अवस्था है अपने के अपना सब देश के वही अवस्था में एक नया स्रोत भी की बन गई तो भ्रष्टाचारी करू राज करू या फिर राजनीति में चलाओ सबसे बढ़िया यहाँ पर या तो कर्मचारी छथिन या फिर राजनेता छथिन या फिर नेता छथिन उनकरे अपने के अवस्था बढ़िया होइत गेले बाकी बात जे व्यापारी सब है उस अपने के पलायन करे के स्थिति में चलल थी। तो कि यदि कोनो भी देश के अपने के जनता जनार्दन है और आध्यात्मिक रूप से भी देखल जाए तो एक समाज में जो मैसेज गए कि भ्रष्टाचार के हिसाब से और पूरा विश्व समुदाय में मैसेज गए कि नेपाल एक भ्रष्टाचार के रूप में नया उभर रहा छथिन। तेसर बाद ये नया चेहरा के नया नाई उन्हें सब व्यक्ति जो 3-4-5 व्यक्ति छथिन वो सब आपस में सीट शेयर कर सत्ता में काबिज रहनाई तो ये सब चीज मैटर अपने के जनता तक की हर एक चीज देख रहा है तो कि होइ छै बढ़िया चीज के भी अंत होइ छै और खराब चीज के भी अंत होइ छै। जेना रात चाहे कितनो भयावह हो ओकर अंत होइ छै सुबह एक नया सवेरा अबै छै दिन कितनो अपने के सुंदर हो फिर रात अबै छै अपने के तो वही प्रकार से जनता भी अपने के एहि चीज से कनिक उब चुकल छलै जनता उबली तो अपने के सत्ता परिवर्तन भेलै जनता अपने के परेशान भेले तो फिर से संघीय गणराज्य स्थापित भेले संघीय लोकतांत्रिक स्थापना भेले प्रजातंत्र देश में तो अनेक प्रकार के जो परिवर्तन सब छै हरेक देश में जनता ही परिवर्तन करे छे और जनता ही जे इस अपने के स्थापना करे छथिन। पुरे चीज जना अखन जे राजनीति के जे नेपाली कांग्रेस होय एमाले होय ई सब एकटा जे अडिक कही तो पुरान एकटा दल छलै इनका सबके अवस्था कौन रूप में देख रहल छै कि ई पार्टी सब फिर से ठाड़ हेते कि फिर से जे छै से ई सब जेना कह राजतंत्र लागे बाद सब नहीं जे छै से सब सखाब पद्धति की देख रहल छै हमरा समझ से कोन आचार से मतलब हिसाब से अपने देख रहल छियै। जी हम ये ना छै कि अपने के 100% ये सब संघर्ष रहता है ना जते कि अपने के कांग्रेस एमाले और होगा जते की पार्टी सब से चाहे प्रदेश वाला भी पार्टी सब छथिन मधेश आयोग के द्वारा भी तो इस सब पार्टी अपने के का संघर्ष रहता लेकिन जही से में अपने के बढ़िया तो है कि राष्ट्र के लिए अपने के प्रत्यक्ष निर्वाचित भकर चुनाव भकर प्रधानमंत्री नियुक्त हुए वो बढ़िया बात है और राष्ट्रपति के रूप में राजा के राखल जाए यही तो बढ़िया बात है और कहीं ना कहीं यही से जनता के द्वारा जो चुन के अभी से बने गए तो वही में की विश्वास हो कि जनता के द्वारा चुने लेल यदि खराब है तो ओकरा ऊपर प्रश्न उठाल जा सके उनका 5 साल बाद फिर परिवर्तन कल जा सके ई अवस्था ऐसे पहले नहीं छल कि छली अपने के जनता के द्वारा एमाले जीत के जाओ या कांग्रेस जीत के जाई छलथिन वो सब अपने में ही अपन भाग भंडा करके राज्य सत्ता प्राप्त करे छलथिन देश के चलाबी छलथिन तो ई चीज की भेले अपने के जनता के मैंडेट के भी विपरीत काम भेले। अब जैसे अपने के अवस्था जो दिखावा चुकर कारण है कि अपने के नेपाल के कुंडली के हिसाब से जे अपने के 10वें स्थान में ज्ञान सरकार के सूर्य और शुक्र मिथुन लग्न के विद्यमान छथिन और बुध अपने कर्क लग्न के शनि के साथ अपने के एकादश स्थान में विद्यमान छथिन तो ज्योतिषीय आधार पर अपने के स्पष्ट रूप से राजा जो अपने के हथिन वो पूर्ण सम्मान के साथ हथिन एक मतलब से अपने के कि 2047 साल वाला संविधान जो है वो अपने को उनका काबिज करते तो 47 साल वाला जो संविधान है हमरा के वो जे बात कह रहा है वही के हिसाब से या कहीं संविधान के परिवर्तन करे
या फिर वही संविधान के लागू करे, लेकिन दोनों हालत में अपने के 47 साल बाद संविधान अपने के जही से देश पर अपने के हावी है थे और वही के आधार पर अपने के राजा सम्मान अपने के प्राप्त करता थे, न कि उनका जही से हड़बड़ा करके या फिर यदि से आवक रहती अपने के तो निश्चित रूप से उनका पास एहि हिसाब से मैंडेट है कि जनमत संग्रह है जेके द्वारा जैसे अपने के आवश्यक छलथिन न बहुत आबे सत्ता पावे के लागे सब कुछ काम करी छे, लेकिन उ जही से सोच में नहीं छथिन जनता के द्वारा सम्मान अपने के प्राप्त करता थे और उ चीज की होती टिकाऊ होते। जी जेना कि दीपावली और छठ के ज्योतिष के दृष्टि स के मत कोसी पागिन सके जी है ना से दीपावली एबर जे अपने के हमरा यहाँ के दीपोत्सव या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यानी संसार के सबसे अपने के जो हम यहाँ कही कली काल में सब चीज के प्राप्ति करे के लागी लक्ष्मी जी के साधना कर पड़े। अपने यदि धर्म कर्म ही करब दान पुण्य भी करब यज्ञ यज्ञ आदि भी करी सी, कहीं पर तीर्थ यात्रा में जाई सी, कहीं पर हम यहाँ यदि परिवार चलावा के लागे और समाज के राष्ट्र के संवर्धन के लागे भी पोषित के लागे ही हर एक चीज में अपने के अर्थ के आवश्यकता अल हमरा यहाँ के शास्त्र में शुरू से ही कहल गया है कि अपने के धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध तपस चतुष्टय यानी यही 4 प्रकार के तपस्या से। तो धर्म यानी हमरा यहाँ के जीवित रह में अपने के 3टा चीज प्राप्त हुई है, धर्म के प्राप्ति, अर्थ के प्राप्ति और काम यानी शक्ति के प्राप्ति। तकरा बाद से अपने के मृत्यु भेला के बाद मोक्ष के प्राप्ति। तो 4 प्रकार के हम यहाँ यही से जे कही छथिन और विद्वान व्यक्ति भी कही छथिन कि जे अपने के 4 प्रकार के जे तपस्या सिद्धि कर लेला उनकर जीवन बुझू सार्थक हो गए जीवन में। तो ई 3 प्रकार के जे सार्थकता है ओहू में और मृतक भेला के बाद जो मोक्ष प्राप्ति है ओहू में अपने के हर एक चीज में अर्थ के प्राप्ति होना ही आवश्यकता है। दोसर और बात की है जे समृद्ध छथिन जे शक्तिशाली छथिन एक बहुत हम शास्त्रीय बात के प्रकरण ला रहा छी कि लक्ष्मी के की उपाधि से तो जे संपन्न छथिन और जे अपने के सबल छथिन उनके आगे दुनिया नतमस्तक पेश इस संसार के नियम छे। जे यदि अपने ज्ञान से भी संपन्न छी, बुद्धि से संपन्न छी या फिर धन से संपन्न छी या फिर बुद्धि विवेक से संपन्न छी या अपने संवर्धन राष्ट्र के व्यक्ति छी, तो कहीं ना कहीं अपने में संपन्नता है कोनो चीज के एक बाहुल्यता है तभी अपने के सम्मान प्राप्त हो सके दुनिया में। नहीं तो किसी अपने के जही यदि अपने हीन छी तो अपने के जही सम्मान में कमी हुई है। दुनिया में देखल गल से कि जही अर्थ के एक बहुत बड़ा महत्व है। आई अपने के देश के जीडीपी वगैरह सब जही अर्थ के प्राप्ति के हिसाब से ही अपने के ऊपर नीचा आकलन कर ले छे। नहीं तो सीज रहती अपने के तो बहुत एहनो देश सब छथिन जे अपने के रहे आर्थिक रूप से गिर गन छथिन तो उनका सम्मान कम भाई छे, उनका रही देश के वही कैटेगरी में रखल जाए छे और वो व्यक्ति अपने के देश के चलावा भी न सके। तो तेनाहिते अपने के किसी की हर एक वर्ग के व्यापार के और जीवन चलावा लागी समाज के संवर्धन के लागी समाज में सब प्रकार की व्यवस्था के लागी अर्थ के बहुत बड़ा एक यही कारण से हमरा यहाँ के कलौ चंडी विनायक कलयुग में हम यहाँ शक्ति के पूजा की विशेष महत्व दिल गए छे। तो ते के कारण से कहल गए छे कलौ चंडी विनायक, चंडी यानी शक्ति। तो हम यहाँ देश या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और शक्ति कहाँ से हमरा यहाँ के प्राप्त हो सके तो भगवती के उपासना से प्राप्त हो सके। एक यहाँ के प्राकट्य दिवस जो कहल जाए या प्राकट्य जो रूप है लक्ष्मी जी के वो प्रथम अपने के जीवित पुत्रिका के दिन है कोई जे हम यहाँ हर एक महिला सब जे जीवित वाहन जी के पूजा करी छथिन ओई दिन उपवास रखी छथिन। अष्टमी के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन अपने के जे व्रत हम यहाँ करी छी जेकरा महालक्ष्मी व्रत भी कहल जाए छे। जे हम यहाँ जितिया नाम से जीवित पुत्रिका नाम से प्रसिद्ध है। जितिया जितिया भी लोग कही छथिन और ओकरा महालक्ष्मी व्रत भी कहल जाए छे। एहि के समुद्र से जलंधर के और महालक्ष्मी जी की उत्पत्ति वही दिन अपने के उत्पन्न भेल छथिन, जे के कारण से अपने के लक्ष्मी जी के प्रथम पूजा जीवित पुत्रिका के व्रत के दिन अपने के करवाक चाहिए। एकर प्रथम पूजा स्टार्ट हुई अपने के जीवित पुत्रिका के दिन व्रत के दिन। हम सब कही छियन कि जे अपने के व्यापारी धन के कामना करी छथिन अपन व्यापार के वृद्धि चाहे छथिन उनका लागी गाय के गोबर जे नीचे जमीन पर नहीं गिर सके वही गोबर के हाथ में ले करके में अपने के घी तिल और अनेक प्रकार के गूगल धूमन इत्यादि मिला करके 16टा दीपक बनावक चाहिए निर्माण करक चाहिए। और कोजागरा पूर्णिमा के दिन सेकेंड पूजा यानी दोसर पूजा लक्ष्मी जी के हो कोजाग्रत जरा हम यहाँ को जागृत यानी के जाग सकिए और के रात भर पूजा कर सकिए लक्ष्मी जी के।
तो एहि के रूप से दोसर पूजा हम अहाँ कोजागरा व्रत के दिन हम अहाँ करी छी, जेकरा मिथिला में एकटा बहुत बड़का रूप से पर्व के रूप में भी मानल जाए छे। और जानकी जी के हमरा के किशोरी जी के भार भी अरे छे भर बोरा से। तो एहि प्रकार से ई कोजागरत व्रत जैसे अपने के लक्ष्मी जी के ही दोसर रूप और वही प्रकार सुनकर पूजा करे के विधान छे। तेसर पूजा अपने के धन्वंतरी। तो धन्वंतरी में अपने के धनतेरस जे हम अहाँ कही छी, तो धनतेरस की से अपने के धन्वंतरी जे आयुर्विज्ञान के सबसे बड़ा प्रणेता छला, सबसे बड़ा वैद्य छलथिन, उनकर जन्म जयंती के रूप से भी मनायल जाए छे, जेकरा हम अहाँ धन्वंतरी कहल जाए छे। लेकिन एकरा की छे त एकटा अपना हमरा अहाँ के सामान्य भाषा में धनतेरस यानी धन के रूप में ओकरा मानल जाए छे। लेकिन की छे ओकर शाब्दिक अर्थ की छे धन्वंतरी भगवान के पूजा करे के लागी, धन्वंतरी ऋषि के पूजा करे के लागी वो अपने के महानवती छे। तो धनतेरस तेसर पूजा अपने के धनतेरस के दिन रही, धन्वंतरी के दिन अपने के महालक्ष्मी जी के पूजा, खास कर कोई दिन कुबेर के पूजा के विशेष महत्व है। एकाक्षम कुबेर संस्थानम यानी एक नेत्र से युक्त जे कुबेर जी छथिन, जे अपने के धन के मालिक छथिन, उनकर पूजा करे के लागी विशेष रूप से पूजा छोड़ दें। जना कि लक्ष्मी पूजा के समय में कौन ग्रह के जैसे से विशेष मतलब प्रभाव रहल? अब एना छे कि अपने के अभी ज्योतिषीय आधार पर या ग्रह नक्षत्र के आधार पर अपने के दीपावली जे हम मनवी छी, वो खास करके अमावस्या के दिन भी छे। तो धनतेरस के बाद में चौथा पूजा अपने के महालक्ष्मी जी के, और ओकरा बाद छोटी दिवाली जे हम दीपावली के कल होके करी छी महाकाली के पूजा। तो महाकाली के पूजा और प्लस जे छोटी दिवाली मना करके लोग एकरा संपन्न करी छथिन। तो एहि में जैसे अपने के लक्ष्मी पूर्ण रूपे न शुक्र ग्रह से प्रभावित छथिन। तो हम सब जे अपने के व्यापारी वगैरह के और जे खास करके लक्ष्मी जी के उपासना करे वाला व्यक्ति छथिन, जे धन के कामना करी छथिन, वो चाहे कौन रूप में छथिन, कोई व्यक्ति छथिन संसार के, राजनीति के छथिन या फिर व्यापारी छथिन, जे लक्ष्मी के कामना करी छथिन, उनका लगे हम सब कही छी सफेद वस्तु के विशेष प्रयोग करे लगे। और ओई के कारण से ही प्रचलन एक से हमरा में कि हम अहाँ कुछ दिन की न सकी, तो धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन चांदी किनी या फिर सफेद वस्तु किनी, और ओकरा जही सपने घर में ला करके लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी जी के स्थान पर ओकरा पूजा करवाक चाहिए। तो वही में हम सब थपी छी कि हल्दी, चंपा पुष्प, इत्र वगैरह लगा करके सफेद वस्त्र में रख करके और चांदी के पूजा करवाक चाहिए। चांदी जब भी कभी खरीदी तो सोना के साथ में खरीदी, या फिर सोना जब खरीदी छी तो कनी मनी भी चांदी जरूर खरीदाक चाहिए। अइलेल की चांदी में जे अपने के खास करके सफेद बेला के कारण मेटल में अपने के चांदी में जही से साक्षात स्वयं लक्ष्मी जी के वास से, ते के कारण से अपने के चांदी अवश्य रूप से लेवक चाहिए। सोना में दुर्गुण पाल गेल छे वैज्ञानिक तथ्य पर भी और आध्यात्मिक तथ्य पर भी। एलर की अपने के कलयुग के आवा काल में भी कल अपने के कहले छथिन भगवान नारायण कि जे अपने के सोना में अपने के लक्ष्मी के ही वास होते और प्लस साथ में अहंकार के भी वास होते, यानी सोना में दुर्गुण है, लेकिन चांदी वैसे स्वस्थ। अगर सुन जना कि अखन की जे अवस्था से सुन देख रहो छी जे दिनों दिन 2,40,000 पर 400 पर चल गेल छे, एकर सब जे से हाई अखन रेट हो चुकल छे। यदि जे व्यक्ति के असमर्थ छथिन, नहीं ल सकै छथिन, तो हुनका लेल पेट की एहि साल की छे अब एक अपने के एहि साल कनिक नया की चीज है। तो सब साल से एहि साल नया ही से अपने के एहि बेर अपने के धनतेरस, जना धनतेरस में लोग हर एक आदमी मेटल के कुछ किनी चलते, जिनका अपने के सोना चांदी सक्षमता है, सोना चांदी एहि बेर अपने के जना लक्ष्मी जी के पाया छथिन अपने के चांदी पर। तो सोमवार के दिन दीपावली पड़ी है, तो अपने के सोमवार शुक्रवार तो चांदी के पाया सब छथिन। जना भगवती अपने के आयल छलथिन अपने के हाथी पर वाहन गेल छलथिन पालकी पर। तो वही प्रकार से लक्ष्मी जी के आगमन चांदी के पाया से भेल छे, तो चांदी पर विशेष रूप से कृपा रहती उनकर। दूसरा बात इस सोना के उतार चढ़ाव तो ज्योतिषीय आधार पर अपने की जानकारी दे दी कि सोना के रेट फिर अपने के एक नियमित रूप से एक समतल भाव भी आते है ना। समतल मीन्स बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, एक बीच में अपने का आंकड़ा आते है ना। ये अपने के हमरा दृष्टिकोण हमरा सके शास्त्र के आधार पर अपने के आव वाला कार्तिक कार्तिक से एक बैलेंस्ड सीट जो है अतः अपने के और कार्तिक से एक नॉर्मल वे में अपने के आवश्यक है सोना के रेट में। दूसरी बात एक कहला ही की चाहिए कि हर कोई की इच्छा रही है कि धनतेरस के दिन हम कुछ खरीदी। हाँ। तो अई बार जना 2082 साल कार्तिक 31 शनिवार के दिन धनतेरस के पर्व पड़ रहा है। चूंकि कि वही दिन अपने के शनिवार के दिन के 1:46 के बाद नेपाली टाइम अनुसार 1:46 के बाद अपने के धनतेरस की तिथि लग रहा है।
और ओइमे अपने के सुमुहूर्त संध्या 7:04 के बाद लेकर के 9:30 बजे के भीतर में छे। तो एक अभिजित मुहूर्त के मुहूर्त से धनतेरस के दिन अब हम कह किया आई विल की जे जी ओ जी हाँ धनतेरस के दिन जना एक अपने के अब एक सचेत सावधानी होवे की बात है। तो हर एक साल जना धनतेरस यदि दूसर दिन पड़ी सड़ी वही दिन अपने के जे भी कुछ मेटल जो सोना चांदी ले सकते या फिर कोई बर्तन भाड़ा ले सकते या कुछ ले सकते। तो अई बार शनिवार पड़ला के कारण हमारी विशेष एक निवेदन कि शनिवार के दिन मेटल नहीं खरीदवाक चाहे। तो ते के कारण से धनतेरस अपने के 1:46 के दिन से शुरू हुई है अपने के और दोसर दिन अपने के संध्या 3:46 तक है, यानी रविवार के दिन शाम में 3:46 तक है। तो यदि धनतेरस के अपने के मार्केटिंग करे के छै कुछ यदि किना के विचार अपने के तो रविवार के दिन सुन किनु कुछ चांदी भी खरीद सके छी या फिर कोनो बर्तन ओकरा लेवा के है तो शनिवार दिन लग अपने रविवार के रेट के ने मतलब कि जे तरीका से सैन के कहे से आदमी समझ ही ओना नहीं लेबा खले मेटल नहीं द्वारे जब के वे जना के एबर 2082 के जे शशि पूजा के जे शुभ मुहूर्त कति बजे छी 2082 साल अपने के कार्तिक 3 गते सोमवार के दिन 3:23 के बाद मुहूर्त अपने के स्टार्ट से अमावस्या औसी खास करके महालक्ष्मी जी के पूजा अपने के अबे ना तो संध्याकालीन विशेष उनकर महत्व है छै। उनकर वाहन भी उल्लू छथिन ततई के कारण से लोग कहे रात्रि में उनकर पूजा करवाक चाहे। लेकिन अहू में अपने के अभिजीत मुहूर्त है। तो अभिजीत मुहूर्त जो अपने के 3:46 से लेकर के अपने के संध्या अपने के 7:34 तक। तो ई जे पूजा के मुहूर्त है विशेष रूप से अपने के सुंदर और अभिजीत मुहूर्त के कारण अपने के मुहूर्त के और कनी विशेषता बना दी है। दोसर से अपने के रात में 12:02 के बाद लेकर के 2:23 तक इस सिंह लगने से। तो बहुत आदमी मारवाड़ी वगैरह सब चाहे और भी व्यापारी वगैरह सब अपने के बहुत आदमी सोची छथिन कि हम सिंह लग्न में पूजा करी। सिंह लग्न के मिथुन लग्न के और अभिजीत मुहूर्त के खास करके लक्ष्मी पूजा में कोई भी दुनिया के ग्रंथ से कोई भी विद्वान छथिन तो मिथुन लग्न के कर्क लग्न के सिंह लग्न के और अभिजीत मुहूर्त के एक अपने के ज्यादा प्रशंसा करी छथिन। तो शास्त्रीय अनुसार से अपने के अई लग्न में सिंह लग्न में खास करके पूजा कैलाश लक्ष्मी के घर में आगमन और उस समय में लक्ष्मी जी भूमि छथि। तो मान्यता है कि जहाँ पर भी अपने के पूजा पाठ हो रहा है धूप दीप जल रहा है लोग जो दीपोत्सव मना रहा छथिन जगह जगह जहाँ जहाँ आरती भ रहा है पूजा भ रहा है अनेक प्रकार के लोग इत्र वगैरह लगा करके और खास करके लक्ष्मी पूजा में हर एक व्यक्ति के कनी कनी इत्र के प्रयोग करक चाहे। लेकिन जहाँ भी अपने के जिनका देह में जिनका व्यापारिक स्थान पर खुशबू रहे छै दीप जल रहा है जहाँ के लोग आलसी नहीं हुई छथिन जहाँ के लोग अपने के अनेक प्रकार के कोनो भी प्रकार के गलत कर्म नहीं करे छथिन वही दिन जते श्रद्धा भाव से लक्ष्मी जी के पूजा करे छथिन लक्ष्मी जी ओतेक प्रसन्न भकर उनका साल भर आरोग्यता प्रदान करे छथिन धन धान्य और समृद्धि से पूर्ण करे छथिन। पकड़ जना कि देखल जाए प्रोचे जे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा जैसे आदमी तकलीफ में रहे छे आर्थिक रूप से जे व्यक्ति अखन तकलीफ में छथिन तो लक्ष्मी जी के मानल जाए छे जे धन के भंडारण छथिन ओइ दिन का पूजा कयल जाए छे। लक्ष्मी पूजा के रात में सब चीज ध दे छे जे रहे छे आदमी के धह के पूजा करे छे एटा आस्था छे। तो जे व्यक्ति के जे आर्थिक रूप से अबल छथिन असमर्थ छथिन ओ व्यक्ति सबके की केला से कौन प्रकार से पूजा पाठ केला से उनका सबके लिए नीक हेते से शास्त्र की कही अपन से। शास्त्र अनुसार लक्ष्मी जी के जो व्रत है विशुद्ध रूपेण अपने के लक्ष्मी के प्रदायनी देवता छथिन उनका खुश करे के लागी सबसे प्रथम तो अपने के आचरण सुधर के पड़ते। बहुत आदमी की सोच हो कि नहीं ठीक है काउंटर पर बैसल छथिन ओइ पर भोजन कर रहा छथिन तो ये सब बढ़िया बात है। फिर हमारा जे काउंटर से ऐसे हम एक निवेदन भी करना चाहबे जे व्यापारी वर्ग छथिन उ सब ना काउंटर पर खाए के वही जगह पर बैठ करके जूठा कर के जही सही आचरण कर कनी नहीं कह जिते साफ सुथरा रहता ते बढ़िया। दूसरा बात अपने के जे लक्ष्मी के कामना करे छथिन उनका अपन वातावरण दुकान के ऑफिस के या फिर जो अपन व्यापारिक प्रतिष्ठान से जगह पर सफेद वस्तु के विशेष प्रयोग करब चाहिए काला और लाल से परहेज रखब चाहिए वास्तु के हिसाब से भी अपने के। तेसर और बात अपने के कि जे अपने के असमर्थ छथिन सोना चांदी वगैरह नहीं किन सके छथिन जिनका अपने के अवस्था नहीं शिव किन के पूजा कर तो सबसे अच्छा यदि अपने के कमल पुष्प मिला सके तो कमल पुष्प या फिर कमल गट्टा के माला सा ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इत्यादि मंत्र के अपने रात्रि में जप भी कर सके छी। इससे अपने के जही से दिन लक्ष्मी के प्रसन्न करा के लागी लक्ष्मी जी के खुश करा के लागी सबसे सुंदर मंत्र से। तीसरा बात यदि अपने और भी कुछ नहीं कर सके छी तो कमल के पुष्प पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा रख कर और उनका जही सपने के अपने के मन में लक्ष्मी चालीसा या फिर जे अपने पढ़ सके छी वही चालीसा से संध्या अपने के गोधुली के बेला
गोधरी मीन्स अपने के जखन गाय सबके जब हम अहाँ घर में प्रवेश करी छिए, जब अबै छथिन गाय सब चेर करके और घर में जब प्रवेश करी छथिन, ओहि काल में अपने के दीपोत्सव जला करके घर के शुद्ध सफा रख करके घर में या फिर व्यापारिक प्रतिष्ठान में दीप वगैरह जला करके इत्र के छिड़काव क और अपने जे ही अपना घर में छे 2 रुपया 4 रुपया जे भी छे लक्ष्मी, तो वही पैसा के अपने के लक्ष्मी जी के आगे में रख करके और उनका से निवेदन के अलावा ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः सामान्य मंत्र, अई मंत्र से यदि अपने कमलगट्टा के माला से एक माला भी यदि अपने जप करी छी, लक्ष्मी जी के प्रसन्न करी छी, तो ये अपने के बढ़िया छे। जे व्यापारी वर्ग छथिन, जे अपने के बहुत ही भव्यता के साथ और श्रद्धा के साथ लक्ष्मी जी के पूजा करी छथिन, उनका चाही लक्ष्मी जी के कमल के पुष्प या फिर कमलगट्टा के माला उनका अर्पण करी। लक्ष्मी पूजा के जे अपन लग्न के अपन नाम के हिसाब से मुहूर्त छे, ओहि मुहूर्त पर भी विचार करके करी। अभिजीत मुहूर्त में भी कर सके छी, सिंह लग्न में भी कर सके छी, और ओहि रात संभव होए अपन फसल के अपन दुकान के बंद नहीं करी, संभव है तक यदि अपने के संभव छे तो अपने के परिवार के कोई व्यक्ति लेकर के करी। जे लक्ष्मी पूजा बैठी छथिन, उनका कम से कम कोनो प्रकार के अपने के भोजन इत्यादि नहीं क फलहार क पूजा करवाक चाही, फल फलाहार इत्यादि लग पूजा करवाक चाही। पूजा कैला के बाद हम सब जनरली व्यवसायी व्यक्ति के कही छे कि थोड़ा सा यदि खाए के छे तो अपने के दही, पान, है ना, चावल या खीर इत्यादि सफेद वस्तु कुछ ग्रहण करवाक चाहिए। पूजा कला के बाद एकटा पान खाए के नियम लागल छे, जे अपने के पान ग्रहण कैला सब लक्ष्मी जी प्रसन्न होइ छथिन और अपने के जही से लक्ष्मी जी भरपूर रूप से आशीर्वाद दै छथिन। तो ते के लिए जे सक्षम छथिन उनका एहि प्रकार से करक चाहिए। जना कि दीपावली के दिन में दीपो बारह के नियम से कौन मुहे से बारह जते कौन में बेस्तो पूजा क्या जा, क्या तब विशेष रूप से इस सब आदमी सब अखन ध्यान से चाहे छे, कतो न कतो चाहे छे कि जे हम इसी सब बुझी। तो यूट्यूब अथवा फेसबुक में बहुत विभिन्न प्रकार के बात अबै छे जे एही केला से जे छे से अखने ई चीज भ जेते, लेकिन अपने के हिसाब से शास्त्र के अनुसार से की पे रहल छे। हाँ, एना छे शास्त्र के अनुसार से हम सब तब जे शास्त्र अध्ययन छी वही प्रकार से बात रखी छी और समाज में चाहित रही छी कि पढ़ल लिखल व्यक्ति या फिर जे शास्त्रज्ञ छथिन उनका सबके प्रोत्साहन मिले, उनका सबके अपने सबके माध्यम से भी और सामाजिक माध्यम से भी सब उनका प्रोत्साहन मिले, विद्वान के कद्र होवक चाहिए। तो शास्त्र प्रमुख है। शास्त्र के अनुसार से दीप जलावा के नियम से अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। यानी ये जो मंत्र से वैदिक मंत्र, तो एकटा हम अहाँ कही से अपने के कि अंधकार रूपे न जे वैमनस्यता छै, अंधकार रूपे जे अपने के दरिद्रता छै, कोई के नाश करे के लागी दीपोत्सव मनावे के प्रावधान छै। दीप जलावे में सोचे अपने के कि दीप सिर्फ दीप नहीं जलावे के, अपन अंदर के भी मैल और अवगुण के हटावे के, तब प्लस दीप जलावे के। तो दीप जलाला से प्रतीक है कि जितने भी अंधकार से संसार के वो नष्ट हो जाए और प्रकाशित हो। लक्ष्मी माता के आगमन के लागी हम यहाँ अपना दरवाजे पर, घर पर, छत पर, सभी जगह अपने के दीप जला, पूजा रूम में सब जगह दीप जला के उनका स्वागत करी छे कि हे महालक्ष्मी, हमारा घर में, हमारा दुकान में, हमारा ऑफिस में सब जगह प्रवेश कर घर में सुख शांति समृद्धि अपने प्रदान करूँ, जे के द्वारा हम सब आरोग्य प्रदान करी, हम सब आरोग्य में रही, सुखी रही, समृद्धवान भरी। तो एहि प्रकार से दीप जलावत विधान से। अब जही से दीप जखन अपने के एना शास्त्र में नियम से अपने के दिन में पूरब मुख और रात्रि में पश्चिम मुख जलावक चाहिए। लेकिन लक्ष्मी पूजा में खास करके और जो लक्ष्मी के माना वाला व्यक्ति छथिन, जे खास करके लक्ष्मी पूजा में दीप जलावक के नियम से उत्तर मुख जलावक चाहिए। लेल कि उत्तरे है कुबेरा प्रतिष्ठिता है, यानी उत्तर से अपने के महालक्ष्मी जी के आगमन हुई है, उत्तर से ही कुबेर के आगमन हुई है। तो हमरा यहाँ के घर बनावक काल में भी हम विचार करी छे कि उत्तर पूर्व कोण में हम यहाँ इष्ट स्थान रखी छी, देवता कोना रखी छी, पूजा रख के घर रखी छी, भगवान से पूजा कक्ष जो है हम यहाँ उत्तर पूर्व कोण में करी छी। तो हर एक देवी देवता के वास है अलग अलग। वास्तु के अनुसार से अग्नि कोण में भगवान शिव जी के वास छथिन, ईशान कोण में हनुमान जी के वास छथिन, नैऋत्य कोण में काली माता के वास छथिन, बाघ कोण में जही से भगवती के वास छथिन। तैल अपने के हम यहाँ देखिए तो भी कहीं भी भगवती के जो स्थान से वो उत्तर मुख के रखी। राजदी माता के हम यहाँ देख उदाहरण, जे भी अपने के उनका जो पीढ़ी हुई है वो दक्षिण मुख अपने के फेस रहे हैं। कामाख्या में जाओ दक्षिण में फेस है। तो हम यहाँ जहाँ कहीं भगवती के स्थान संसार में कहीं पर भी जावे तो उनका जो मेन पीढ़ी के मुख होता है वो अपने के दक्षिण मुख रही है, यानी उत्तर से दक्षिण मुख आगमन हुई है। तो हमरा यहाँ के जे भी प्रसाद अर्पण करे के छे, दीप जलावे के छे, वो अपने के उत्तर मुख जलावक चाहे, उत्तर मुख अर्पण करक चाहे। जी देखो जाए छे जे दीपावली के समय में पहले एकदम कुम्हाल समुदाय व्यस्त रहे छे, विशेष क आगावे साथ में सब
ई दीप के जे खिने छलै लेकिन आप देखै छै जे झिलमिली बत्ती मोमबत्ती ई सब लोग जराबै छथिन दीप के जा दूर दूर तक जे छै से आप लोग के नजर अबै छै दीपावली के समय में माइट के दीप के की महत्व छै मिथिला में। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बहुत हमरा अहाँ के प्रकृति से जुड़ल है। तो एना है कि हमारा अहाँ के संसार में जिते भी वस्तु निर्माण होते हैं पंचतत्व व्याप्त हो, चाहे हमारा अहाँ के शरीर हो या फिर संसार के कोई खिलौना हो या हवाई जहाज से लेकर के जमीनी रूप से कोई भी चीज वस्तु। तो पंचतत्व में अपने के मिट्टी के बहुत बड़ा महत्व है। तो प्राकृतिक रूप से जितने भी हमारा यहाँ के ऋषि मुनि सब चलते हैं अपने के उस सब ग्रंथ में अपने के उल्लेखित करे छथिन कि मिट्टी के दीप जलावा के विधान है। तो हम यहाँ जैसे मिट्टी से जब जोड़ी छे अपने के तो आजकल अपने के विज्ञान में डॉक्टर सदी कही छथिन अपने के विटामिन B12 के कमी है। तो अगर कारण की छे तो हम यहाँ साग सब्जी वगैरह या बहुत चीज मिट्टी से जो हम निकाल के भोजन करी छड़िए तो वो चीज के कमी होगा लगले तो आदमी के जैसे शरीर में कमजोरीपन अनेक प्रकार के समस्या सब आवा लगते। एक सामान्य रूप से मात्रा में उदाहरण दे कोई प्रकार से की है कि दीप जही से मट्टी के हमरा यहाँ के जलावा में भी शुद्ध है। दूसरा और बात की अपने के अब अनेक तरह के तेल प्रयोग के कारण अपने के अब ओकर जो धुआं वगैरह ये सब चीज पॉल्यूशन वगैरह हो, लेकिन तत्पश्चात वही चीज पर नहीं जाके चाहिए। हमरा अहाँ के शुद्ध है या तो घी से जलाओ या तिल के तेल से जलाओ। जहां पर अपने के शुद्ध तिल के तेल मिले छे तो घी गाय के घी और तिल के तेल घी और गाय के तिल के तेल अपने के समान रूप से फल से उत्तमम गोघृतम प्रोक्तम यानी शास्त्र में कही अपने के गाय के जो घी से अपने के उत्तम से सबसे ज्यादा। यहाँ तक कि अपने के योग और आयुर्वेद में भी लिखल है अपने के कि जे जगह बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो वही जगह यदि एक घी के दीपक यदि अपने जला दे तिल के दीपक जला दे शुद्ध तो वही जगह के सारा पॉल्यूशन अपना अंदर खींच ले और वही जगह के वातावरण का शुद्ध कर दे कुछ सीमित दायरा के अंतर्गत वो अपने के शुद्ध कर दे। तो अ प्रकार से यदि एक दीपक अपने के 10 बाई 10 के रूम के अपने के शुद्ध कर सके तो यदि हजारों और लाखों दीप यदि जलते अपने के तो वो तो पूरा पृथ्वी के वातावरण शुद्ध करते, पूरा हमारा यहाँ के समाज के वातावरण शुद्ध करते। दूसरा नंबर बात दीप ज्योति अ प्रकार से कहल गया आत्म ज्योति यानी हमारा यहाँ के जे आत्मा रूप से जो ज्योति है में भावपूर्वक हम यहाँ महालक्ष्मी जी के एक अपना अंदर हमारे जितने दुर्गण है नाश करके और प्रकाशित करी, समाज के प्रकाशित करी, राष्ट्र के प्रकाशित करी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् यानी यही से समाज में सब खुशी रहे तई के कारण से हम यहाँ दीप प्रज्वलन कर उनका आगमन भी करी छी और प्लस इधर सभी छी हम यहाँ कि हम अहाँ अब अंधकार से प्रकाश के तरफ बढ़ रहा छी। जेना कि एहि बेर में सबसे जे छै से लक्ष्मी पूजा कुन राशि के लेल जे छै से लक्ष्मी पड़ल छै। राशि के आधार पर एहि बेर अपने के वृष राशि के लागी, मिथुन राशि के लागी, सिंह राशि के लागी और कुंभ और मीन राशि के लागी सबसे बढ़िया छै। हालांकि हमारी मान्यता है और शास्त्र अनुसार ही कही छथिन कि जे व्यक्ति अपने के भावपूर्ण भक श्रद्धापूर्वक जे लक्ष्मी जी के आवाहन करी छथिन जैमें अपने के ऊख के वृक्ष लगा करके केला के मंडप बना करके बड़ा सुंदर भाव से अपने के हम यहाँ धनतेरस से लेकर के दीपावली तक के अपन वातावरण रखे छी, दुकान के शुद्धता वातावरण रखे छी। सब समाज में का जही से नया मैसेज एक दूसरे के साथ जा करके मिठाई बांटा के एक दूसरे के समाज के खोजा के और हम यहाँ व्यापारी वर्ग के सब भी और जितने वर्ग के लोग छथिन दीपावली के एक दूसरे के शुभकामना आदान प्रदान करी छथिन। तो अमे किसी अपने के सबसे बड़ा बात से किसे कि दीपावली के दिन अपने के धनतेरस के दिन झाड़ू कीन के ओकरा बाद नमक कीन के सफ़ेद वस्तु गोमती चक्र वगैरह है, कौड़ी है, कमलगट्टा है, ये सब खरीदा के घर में नमक लावा के तो ये सब घर में प्रवेश करे के लिए भी कहीं ना कहीं हम यहाँ लक्ष्मी जी की खुश करे के लागे ही सब चीज हम यहाँ कर रहा छी। अब रह गई बात अपने के कि लक्ष्मी पूजा जो अपने के हम यहाँ 3 दिन कर रहा छी एमें श्रद्धा पूर्वक यानी जे अटूट विश्वास के साथ यदि हम यहाँ लक्ष्मी पूजा करी छी तो अन्य राशि में जे छथिन जिनका अपने के कोनो प्रकार से ग्रह गोचर खराब है, कोनो कारण से उनका स्थिति परिस्थिति बढ़िया नहीं चल रहा है, अनुकूल नहीं है, उनका चाहे स्वास्थ्य में चाहे व्यापार में कहीं पर भी परेशानी है तो यदि भक्ति भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक और यदि वही प्रकार से करी छथिन तो हमारे पूर्ण विश्वास है कि पूजा पाठ से संसार में सब कुछ प्राप्त हो सके। तैना हम सब उनका संगे बातचीत केनु संपूर्ण जानकारी हमरा सबके एक मुष्ट करा दिलत जे एखन देश के अवस्था ग्रह गोचर केहन चलि रहल छै पुनः कऽ पूजा पाठ करी सबसे ई जे धर्म हिंदू धर्म सबसे जे धूमधाम के साथ मनावे वाला पावन दशई, लक्ष्मी पूजा और छठ
ये हम सब संपूर्ण जानकारी लेना लसित जाए की महत्व है कति बजे में पूजा पाठ कर की सब की बात चाहिए तब विशेष तक हम सब जानकारी उनका धन्यवाद है कार्यक्रम समूह नमस्कार।